नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक। स्पॉटलाइट देख रहे हैं आप और आज बात होगी परिवारवाद पर। सभी पार्टियों में परिवारवाद तो है, लेकिन मीडिया में चर्चा अक्सर कांग्रेस या मुलायम लालू या फिर सपा की होने लगती है, इनके परिवारों की होने लगती है। अब इन सब के बीच नाराज अखिलेश यादव ने एक बड़ा सा लेख लिखा है सोशल मीडिया पर और एक तरह से कह सकते हैं कि अपनी भड़ास निकाली। अब पोस्ट में परिवार और राजनीति पर दाना जीबी मीडिया हाउस का दोहरा मापदंड का एक शीर्षक से उन्होंने ये सब लिखा और कहा कि आज देश में कुछ मीडिया हाउसेस हमारे महाकाव्यों की बातों और संदर्भों को गलत तरीके से प्रस्तुत करके उनका अपमान कर रहे हैं और बार बार परिवारवाद के नाम पर जो एजेंडा चला रहा है, क्या वे ये नहीं जानते कि हमारे दोनों महाकाव्यों के पीछे की सांकेतिक महाकथा का आधार परिवार ही है। अखिलेश ने कहा कि सच तो ये है कि ये जिन स्वार्थी लोगों के लिए काम कर रहे हैं वे स्वयं परिवार और संबंधों को कोई महत्व देते नहीं। अखिलेश ने परिवारवाद का समर्थन करते हुए लिखा कि यह परिवारवाद नहीं बलिदानवाद होता है, क्योंकि परिवार वालों को भी अहंकारी सत्ताओं और वर्चस्ववादी लोगों से लड़ना पड़ता है, हर तकलीफ का सामना करना पड़ता है। अखिलेश ने परिवारवाद विरोधियों के लिए कुल 7 निर्णायक चुनौतियां प्रस्तुत करते हुए हर जगह से परिवारवाद को जड़ से हटाने की एक चुनौती दी है और कहा है कि दानाजीबी मीडिया हाउस यदि परिवार विरोधी है तो अपने परिवार के लोगों से मैनेजमेंट के सारे पद और शेयर वापस लेकर अपने ही कर्मचारी को क्यों नहीं दे देते। अखिलेश ने आरोप लगाया कि भाजपा और उनके अपरिवारवादी संगी साथी चाहते हैं कि परिवार तोड़ दिए जाए, लोगों को अकेला छोड़ दिया जाए, फिर उनको डराकर अपने प्रभाव में लाकर उनका शोषण किया जाए। आखिर किस ओर इशारा कर रहे थे? उन्होंने परिवार को तोड़ने की साजिश को शोषण और उपभोक्तावाद का आधार बताया। अखिलेश का यह कहना सही है कि भाजपा में भी परिवारवाद तो है, किंतु भाजपा में आटे में नमक के बराबर परिवारवाद है या फिर ये सब कहने की बात है। दूसरा, भाजपा में पूरी पार्टी किसी एक परिवार तक तो नहीं सिमटी। तीसरा, भाजपा में सीएम का बेटा या पत्नी ही सीएम बनेगा ऐसा तो नहीं है। ऐसे में भाजपा को निशाना बनाकर और परिवारवाद को बलिदानवाद बताकर अखिलेश कई अपनी ही पार्टी के योग्य नेतृत्व का गला तो नहीं घोट रहे। सपा, राजद, द्रमुक जैसी तमाम पार्टियों में सीएम जैसे सर्वोच्च पदों के दावेदार केवल एक ही परिवार से क्यों होते हैं? क्या इन परिवारों से तर योग्य नेता इन पार्टियों में पैदा होना बंद हो गए? आज इसी विषय पर चर्चा करेंगे। पहले बयानों पर एक नजर। आज जिस प्रकार से हमारे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी पे मीडिया के बंधुओं ने परिवारवाद का टीकरा जो फोड़ा है, तो मैं बताना चाहता हूं मीडिया के बंधुओं से विशेष तौर पे कामों पे ध्यान दें और सरकार से मुद्दे का सवाल करें। अगर परिवारवाद की बात करेंगे तो मैं लिस्ट अगर दे दूंगा तो भारतीय जनता पार्टी की जो लिस्ट है उनके महकमे में वो फीकी पड़ जाएगी। तो मुद्दे की बात करें और जनता के हित की बात करें और सवाल मुद्दे का करें, क्योंकि जनता का सवाल है रोजगार का, जनता का सवाल है महंगाई का, जनता का सवाल है बढ़ती बेरोजगारी का। ये सवाल मीडिया बंधु के लोग इस तरीके से जो दूसरे विपक्षी नेता हैं जो सत्ता दल के बैठे हुए हैं उससे सवाल नहीं करेगा, उससे कहीं ना कहीं कतराता है कि हमारी नौकरी ना चली जाए, हमारे पीछे सरकार ना पड़ जाए, हमारे पीछे एफआईआर ना हो जाए। तो मैं बताना चाहता हूं कि मीडिया को अपना डर निकाल करके असल मुद्दे की बात करनी चाहिए और सरकार से सवाल करना चाहिए। देखिए, राजनीति में किसी के परिवार पर टिप्पणी करना ये अच्छी बात नहीं है। भाजपा सदैव ही लोगों के परिवार पर टिप्पणी करती है। यदि भाजपा परिवारवाद के खिलाफ है तो राजनाथ सिंह का बेटा पंकज सिंह राजनीति में क्या कर रहा है? पीयूष गोयल कौन है? पंकजा मुंडे कौन है? कुलदीप बिश्नोई कौन है? जितिन प्रसाद कौन है? ऐसे तमाम नाम मैं गिना सकता हूं जो भाजपा में है और जिनको राजनीति विरासत में मिली है। भाजपा दूसरे दलों पर परिवारवाद का आरोप लगाती है, किंतु जब वही नेता भाजपा में प्रवेश कर जाते हैं तो इनका परिवारवाद कहाँ जाता है? भाजपा यदि परिवारवाद के खिलाफ है तो महाराष्ट्र में सिंधे परिवार का विरोध क्यों नहीं करती? भाजपा यदि परिवारवाद के खिलाफ है तो आंध्र प्रदेश में नायडू का विरोध क्यों नहीं करती? भाजपा यदि परिवारवाद के खिलाफ है तो कर्नाटका में देवेगौड़ा परिवार का विरोध क्यों नहीं करती? तो भाजपा की स्थिति ये हो चुकी है कि मीठा मीठा गप गप कड़वा कड़वा थू थू। लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के ऊपर अखिलेश यादव का शुरू से प्रहार रहा है। उन्हें ये पसंद नहीं आता है कि उनके बारे में जो सही तथ्य है मीडिया उसको रखता है, तो वो मीडिया को कटघरे में खड़ा करते आए हैं। हमने पहले भी देखा है, अखबारों की प्रतियां जलाई गई हैं, कभी जो है वैज्ञानिक प्रतियां जलाई गई हैं, और मीडिया वालों से दुर्व्यवहार, उनको बिका हुआ बता देना, उनकी जाति पूछना, इस तरह के जो जिनको राजनीतिक के मर्यादा में हम लोग अच्छा नहीं मानते, वो सारे कृत्य श्रीमान अखिलेश यादव जी करते हैं। तो मीडिया से लड़ने की बजाय उन्हें जो है अपने अंदर जो उनके यहाँ जो तमाम तरह के लोग उनकी पार्टी में घुसे हुए हैं उनसे लड़ना चाहिए और अपने को सही ढंग से प्रस्तुत करना चाहिए।
तो कौन परिवारवादी है और कौन थोड़ा कम परिवारवादी है और कौन इसका उपभोक्तावादी है, कौन इसका फायदा उठाता है और किसे इसका नुकसान झेलना पड़ रहा है, कौन किसके हिस्से का सच ज्यादा सटीक है और कौन सिर्फ इस पर राजनीति कर रहा है, इसी पर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ आज जुड़ रहे हैं चंद्रमोहन चौबे, बीजेपी से पक्ष रखेंगे, राकेश शहीर समाजवादी पार्टी से, अनिल शर्मा कांग्रेस से अपना पक्ष रखेंगे। बहुत बहुत स्वागत आप सभी मेहमानों का। सबसे पहले राकेश जी, आप ही से सवाल लेना चाहूंगा, ये अचानक से इतना लंबा लेख लिखने की क्या जरूरत पड़ गई? परिवारवाद को लेकर तो लंबे समय से ही छींटाकशी तो होती रही है, आखिर उसमें वकीलों को, डॉक्टरों को, पत्रकारों को, सबको जिस तरह से ला दिया गया परिवारवाद को लेकर, ये जो इतना लंबा लेख लिखा गया, कहीं ना कहीं लगता है कि ये बात कहीं ना कहीं सपा को चुभती है या कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी को ये जो परिवारवाद का एंगल है वो बैकफुट पर लाती है, इसलिए इतने ज्यादा डिफेंसिव हो रहे हैं अखिलेश जी। मैं कह रहा हूं अभिषेक जी, आपने वो तस्वीर देखी होगी, कितनी आपत्तिजनक इंडिया टुडे ने तस्वीर लगाई थी नेताजी का। जो श्रद्धेय नेताजी दिवंगत हो गए, इस दुनिया में नहीं है, उनका इस तरीके से अपमानजनक तस्वीर लगाना कितना गलत है। क्या वो पिछड़ा नेता होने के नाते उनकी साथ इस तरीके से भेदभाव और उनको अपमानित करने का काम इंडिया टुडे ने किया? मैं कह रहा हूं कि धृतराष्ट्र तो अरूपपुरी है, जो पूरी फौज बना के रखे हुए हैं मीडिया हाउस में। मीडिया हाउस केवल पिछड़ी जातियों का परिवारवाद देखता है और समाजवादी पार्टी का परिवारवाद देखता है। मैं कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी में परिवारवाद नहीं है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ किस परिवारवाद से आए थे ये नहीं पता है। रक्षा मंत्री के बेटे कहाँ हैं? वो क्या ठेला चला रहे हैं रक्षा मंत्री के बेटे? अमित शाह गृह मंत्री के बेटे क्या जो है वो दुकान की, फॉर्चून की दुकान चला रहे हैं? उनका परिवारवाद नहीं है। अनुराग ठाकुर का किस परिवारवाद से आए हैं? क्या बांसुरी स्वराज किसी परिवारवाद से आई हैं? क्या उनका परिवारवाद नहीं है? क्या मीडिया हाउस की अगर स्वतंत्रता इतनी अगर होती और मीडिया इतनी निष्पक्ष होती तो अभी 3 दिन पहले प्रेस फ्रीडम इंडेक्स की रिपोर्ट आई है और 151वें स्थान पे मीडिया का स्थान है भारत का। आपने देखा होगा कि एक बड़े चैनल पे दिल्ली की मुख्यमंत्री एक इंटरव्यू में माननीय अखिलेश यादव जी को क्या कह रही थी, क्या अपमानित जगह अपमानित शब्द का इस्तेमाल कर रहे थे और एंकर कैसे मुस्कुरा रहे थे? क्या टोके कभी एंकर ने कि आप ऐसे नहीं बोल सकती एक पूर्व मुख्यमंत्री को? क्यों? इसलिए कि वो पिछड़ी जाति से मुख्यमंत्री आते हैं और प्रभुत्ववादी लोग उनकी चाल और चरित्र और इस तरीके से गढ़ती है कि जिससे उनकी छवि खराब हो जाए। क्या पद्म विभूषण श्रद्धेय नेताजी को जिस तरीके से अपमानजनित वो पोस्टर इंडिया टुडे ने लगाया वो निंदनीय नहीं है? क्या किसी की स्वतंत्रता है कि आप किसी की छवि खराब किया जाए? पर इसी को लेकर तो बीजेपी कह रही है कि कदम कदम पर समाजवादी पार्टी भी पत्रकारों का अपमान करती है, कभी किसी पत्रकार को रोक के उनसे जात पूछती है और कभी इस तरह की बातें, और कभी कभी तो सीधे ही उन्हें सरकार का पत्रकार बता देती है। तो सरकारी चापलूसी करने में इंडिया टुडे तो नंबर 1 पे है। मैं कह रहा हूं कि जनहित के मुद्दे उत्तर प्रदेश और देश की मीडिया कितनी जगह दे रही है जनहित के मुद्दों पे। क्या कभी एनसीआर के डाटा पे सरकार से सवाल करने की हिम्मत जुटा पाई देश की मीडिया? क्या बिहार के जनतंत्र को लूटते हुए पे सवाल कभी कर पाई? क्या क्राइम बढ़ते अपराध के क्या योगी आदित्यनाथ का जरा एक कार्टून चला दीजिए कोई चैनल में। दावे के साथ कह रहा हूं कि कल 24 घंटे में अगर बुलडोजर आपकी कार्यालय तक न पहुंच जाए तो मैं आपके चैनल पे जो कहेंगे वो कर लेंगे। आप दिखा दीजिए जरा कि बुलंदशहर की बेटी न्याय मांगने के लिए 6 लोग रेप किए उसके साथ और उसको न्याय नहीं मिला और डीआईजी के यहाँ वो दौड़ते दौड़ते जो है थक गई। ये दिखा दीजिए जरा बुलंदशहर की बेटी को जिसके साथ गैंगरेप हुआ। डीआईजी चलिए ठीक है, तो दिखा दीजिए जो बढ़ते अपराध, बढ़ते क्राइम। क्या कहेंगे चंद्रमोहन जी? पत्रकारों के अपमान का आरोप लगा रहे हैं, परिवारवाद का आरोप आप सपा पे लगा रहे हैं। परिवार से जुड़े लोग तो आपकी भी पार्टी में और बड़े बड़े पदों पर बैठे हुए हैं, जो नाम उन्होंने गिनाए और उससे पहले हमारे कांग्रेस के जो संवाददाता है उन्होंने भी बताया। तो जब आपकी ही पार्टी में बड़े बड़े पदों पर ऐसे लोग बैठे हैं जो पारिवारिक ताल्लुकात रखते हैं, तो फिर किस ऐसे आप कह सकते हैं, सामने वाले पर आरोप लगा सकते हैं कि सिर्फ परिवारवाद उन्हीं की पार्टी में है? अभिषेक जी, हम लोगों के यहाँ एक कहावत है या एक दोहा है कि निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए। यानी कि हम लोगों को अपने आसपास ऐसे लोगों को रखना चाहिए जो हमारी कमियों को बताए,
ताकि हमारी वो आलोचना करे, ताकि हम अपने अंदर सुधार करें, उसको जानकर सुधार करें और अच्छे बने। लेकिन चूंकि समाजवादी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, चाहे आरजेडी हो, इन लोग पूरी तरह से सल्तनत कालीन और मुगल कालीन सोच को मानते हैं और उन्हीं का अनुसरण करते हैं। जैसे सल्तनत काल में देख लीजिए, तो मराठा राज्यों के साम्राज्य में उनके जो आगे के राजकुमार राजा नहीं बने, आपने मुगल शब्द क्यों इस्तेमाल किया? पहले सुनिए तो पूरा सुनिए, बीच में ही आप बोल देंगे तो कैसे। जैसे अलाउद्दीन खिलजी ने अपने चाचा को मारा, मुगल काल में औरंगजेब ने क्या किया, अपने भाई बड़े भाई दारा सिकोह को मार दिया, यहाँ तक कि जो है उसकी बोटी बोटी काट कर दिल्ली में जो है लोगों को दिखाया, उसके सर को काट कर थाल में रखकर दिखाया था। और उसने क्या किया, मुगल काल पर मुगल जो बादशाह था उस पर कब्जा कर लिया। आप वर्तमान में आइए, गांधी परिवार को देख लीजिए, संजय गांधी जी के परिवार को इन लोगों ने मार के भगा रखा है। अखिलेश यादव जी को देख लीजिए, अपने चाचा पर मेनका गांधी जी के तो टिकट आपने नहीं दिया इस बार। तो अरे रुकिए तो सुनिए ना, सुनिए तो आरजेडी में हाल देख लीजिए, क्या इन लोगों के परिवार वालों को भारतीय जनता पार्टी लड़ाती है? अरे अपने परिवार को ये संभाल नहीं पाते हैं और दूसरों के ऊपर आलोचना करते हैं। क्या अगर महाभारत काल में धृतराष्ट्र ने देखा कि दुर्योधन पांडवों का जो है हिस्सा खा रहा है, धृतराष्ट्र ने देखा कि दुर्योधन अत्याचार कर रहा है, महिला का एक अपनी घर की बहू का अपमान कर रहा है, बेटी का अपमान कर रहा है। अखिलेश जी वही तो कह रहे हैं कि महाकाव्यों का अपमान किया जा रहा है। चलिए वर्तमान में आते हैं। इनडायरेक्टली अखिलेश जी ने यह भी तो कहा कि परिवारों को तोड़ने की कोशिश हो रही है। तो क्या अखिलेश जी बात कर रहे हैं एनसीपी की? क्या अखिलेश जी बात कर रहे हैं एलजेपी की या शिवसेना की? अब अभिषेक जी, इन परिवारों के टूटने का फायदा तो बीजेपी को ही हुआ। अरे ये तो अपने परिवार को जोड़ के रखिए ना। विभीषण को रावण ने क्यों निकाल दिया? उसका हिस्सा दे दिए होते, ये हिस्सा क्यों नहीं देते भाई? क्यों निकाल दिया इन्होंने? विभीषण को ना निकाले होते। शिवसेना ने क्यों उसको अपने उद्धव को बचाने के लिए अपने दूसरे बेटे राज ठाकरे को निकाल दिया? नहीं, चंद्रमोहन जी, चिराग पासवान जी की बात करते हैं। स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के जाने के बाद तो उनके चाचा को ही तवज्जो दी थी आपने। फिर उसके बाद चिराग पासवान किस तरह से उन्होंने अपनी हक की लड़ाई लड़ी, खैर वो एक लंबी कहानी, उस पर नहीं जाएंगे। लेकिन अनिल शर्मा जी काफी देर से इंतजार कर रहे हैं। अनिल शर्मा जी, जो बात कह रहे हैं चंद्रमोहन जी, अपने परिवारों को आप संभाल नहीं पाते, दूसरों पर आप आरोप लगाते हैं, ठीकरा फोड़ते हैं। अभिषेक जी, बड़ा लंबा व्याख्यान भाई चंद्रमोहन चौबे जी ने दिया। लगता है समाजवादी पार्टी ने इनकी दुखती रग पर हाथ रख दिया है, दिल में लागे बुरी तरह से। वो तो बोल रहे हैं आपकी दुखती रग है। अरे साहब देख लीजिए ना, जाने कहा का इतिहास सुनाने लगे और सही मायने में कुछ सत्य बात नहीं रखी इनने। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का जो चाल चरित चेहरा, वो किसी से छपाऊ नहीं है, परिवारवाद की बात करते हैं। देखिए, मैं किसी पर पर्सनल टिका टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन देख लीजिए, देश में प्रधानमंत्री है, उनका कोई परिवार नहीं। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री, उनका कोई परिवार नहीं। परिवार से बिल्कुल अलग थलग। ये वो कहते हैं ना, जाकी ना फटी बेवाई, वो क्या जाना पीर पर आई। जो परिवार को साथ लेकर नहीं चलना चाहते, जो परिवार को एक सूत्र में बांध कर नहीं रखना चाहते, वो दूसरों पर आरोप लगाते हैं कि उनमें परिवारवाद है। भाई परिवार तो एक रखें, मुट्ठी बनेगी तो ताकत होगी। और ये अगर कोई व्यक्ति कर रहा है, कोई पार्टी कर रही है, तो क्या बुरा है? और भारतीय जनता पार्टी में नेताओं का अगर चाल चरित्र चेहरा दिखाई, इनकी रिकॉर्ड अगर निकाला जाए, लिस्ट बहुत लंबी है। राजनाथ सिंह, अमित शाह, या किसी भी लिस्ट में अगर देखो, बांसुरी स्वराज है, प्रमोद महाजन का परिवार है, तो क्या ये परिवारवाद नहीं? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कल्याण सिंह जी का परिवार है, ये परिवारवाद नहीं? कल्याण सिंह जी रहे, उनके बेटे, उनके पोते, तो ये क्या है? परिवारवाद नहीं है तो क्या है? लेकिन भारतीय जनता पार्टी सही मायने में लोगों के परिवारों को तोड़ने का काम करना चाहिए। अनिल जी, से थोड़ा एक कदम और आगे चलते हैं, परिवारवाद से थोड़ा और आगे चलते हैं, इसी में और थोड़ा अंदर चलते हैं। क्या आपको ये नहीं लगता कि देखिए, अगर आप किसी बड़े
जो बहुत ही फेमस नेता है, अगर उनके साथ रिश्ते नाते आपके हो तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि आपको बड़ी इजी पॉलिटिकल जो स्कीम है उसमें एंट्री मिल जाएगी, बजाय उसके जो जमीन से जुड़ा हुआ एक नेता हो। अभी के हालांकि अभी प्रशांत किशोर की बात हो रही है, जबकि उनके इतने पॉलिटिकल लिंक्स रहे हैं, लेकिन ही इज नॉट डायनेस्ट पॉलिटिक्स। तो ये इस बात से भी आप इनकार नहीं करेंगे ना कि अब देश की राजनीति इतनी जटिल हो गई है कि वहां पर बाहरी लोगों का और जमीनी नेताओं को घुसना बड़ा मुश्किल हो गया है, और परिवारवाद भी एक कहीं ना कहीं कारण है। नहीं, देखिए, परिवारवाद से इसका कोई लेना देना नहीं। राजनीतिकरण अगर देखा जाए जी, तो राजनीति में चाहे कोई भी पार्टी हो, भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, लोकदल, अन्य कोई भी पार्टी हो, हर पार्टी में व्यवस्था जिस पर मजबूत हो, जो व्यवस्था को संभाल सकता है, उसको जिम्मेदारी सौंपी जाती है। अगर अभिषेक भट्टाचार्य जी किसी विधानसभा में जीत की और अग्रसर हैं, उन्हें जीत के चांस हैं, तो उनको टिकट दी जाएगी। उसमें ये सोचना नहीं है कि पहले से लगा हुआ कार्यकर्ता है उसको टिकट दी जाए या नहीं। पर अनिल जी, यहाँ तो ये स्थिति है कि शरद पवार जी, अजीत पवार और सुप्रिया सुले में से किसको चुनते हैं आप भी अच्छे से जानते हैं। तो बाहरी नेता की तो बात छोड़ दीजिए, अपनों में ही नहीं चुन पा रहे। देखिए, प्रमाण के तौर पर बता दें, 4 बार का विधायक, उसको छोड़ दिया, मैथिली ठाकुर को टिकट दी, हालांकि जीती, ये अलग बात है। अच्छा भी व्यक्तित्व है, मैं किसी की बुराई नहीं करना चाहता, लेकिन सबसे बड़ी बात है यह समझने की है कि भारतीय जनता पार्टी जिसके खुद के गिरीबान में नहीं झांकती है, जिसके खुद के घर कांच के होते हैं, वो दूसरों पर पत्थर नहीं फेंका करते। इनके परिवारवादों की अगर लिस्ट देखिए, बहुत लंबी फेहरिस्त है। ये दूसरों पर पत्थर फेंकने का काम करते हैं, दूसरों पर टिकट टिप्पणी करते हैं, लेकिन वास्तविकता ये है कि भारतीय जनता पार्टी देश को गर्त की ओर ले जाना चाहती है। एसआईआर पर ये बात करने की अगर बात करते हैं तो एसआईआर पर मैं बताऊं, आज भी कुछ बीएलओ के साथ था, उन पर फॉर्म भरना ठीक से नहीं आता, फॉर्म की जानकारी उनको ठीक से नहीं। ये एसआईआर कराएंगे, तमाम फॉर्म बीएलओ के पास बिल्कुल रद्दी की टोकरी में जाने वाले थे, जिन पर उनको पुनः दोबारा समझाया गया कि आपको इस तरह से फॉर्म भरना है। जब पर्सनली हमने बताया तब उनके समय फिर उन्होंने बोले कि हम अपने सीनियर से बात करेंगे। वो एक जाहिर तौर पर एक प्रशासनिक चुनौती है, उस पर लौटेंगे जरूर, लेकिन उससे पहले चंद्रमोहन जी काफी देर से रुके हुए हैं। जी चंद्रमोहन जी बोलिए। अभिषेक जी, जो इन लोग परिवारवाद की जो परिभाषा नए तरीके से गढ़ रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी को बोल रहे हैं कि ये लोग परिवारवादी हैं, तो आप ही इनसे पूछ लीजिए, हम पूछेंगे तो नहीं बताएंगे कि भारतीय जनता पार्टी का एक अध्यक्ष बताइए, राष्ट्रीय अध्यक्ष जिसका बेटा भी राष्ट्रीय अध्यक्ष रहा। एक मुख्यमंत्री बताएं जिसका बेटा भी मुख्यमंत्री रहा हो, या पूरी पार्टी को वही चलाता हो, उसी परिवार से मुख्यमंत्री होगा, उसी परिवार से राष्ट्रीय अध्यक्ष होगा। एक नाम बता दें आपके चैनल पर, तो ये जो आरोप लगा रहे हैं उस आरोप को स्वीकार कर लिया जाएगा। पूरे भारत मतलब शायद उनके बेटे काबिल नहीं हो पाते हो, या बाकी रुकिए तो बाकी देखिए, डॉक्टर हो सकता है, इंजीनियर का बेटा इंजीनियर हो सकता है, लेकिन डॉक्टर का बेटा पूरे चिकित्सा विभाग पर कब्जा कर ले, चिकित्सा विभाग उसी के हिसाब से चले, किसको दवाई देनी है, कौन डॉक्टर भर्ती होगा, कौन नर्स होगा, ये अगर चयन करेगा तो ये परिवारवाद होता है। कब तक चलेगा? परिवारवाद से मुझे एक चीज याद आई, क्योंकि मीडिया के अपमान की बड़ी बात हो रही थी। क्यों नहीं लड़ाते फिर? अरे भाई, क्यों इतना दर्द होता है? देखिए, इसीलिए कह रहे हैं कि निंदक, देखिए, कांग्रेस पार्टी को, समाजवादी पार्टी को और पूरे इंडिया गठबंधन को। ठीक है, राकेश जी बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। राकेश जी देखिए, इस बात से तो इनकार नहीं करेंगे कि समाजवादी पार्टी में कई ऐसे नेता और विधायक हैं जो शीर्ष पदों पर हैं और वो पार्टी से बिलोंग करते हैं, और हम क्या इनकार करें, इस देश में जब कोई महिला सरपंच बन जाती है तो एक तरह से कह सकते हैं टेम्पररी पोस्ट बन जाता है सरपंच पति। अब इस देश में अगर कोई रिश्तेदार अगर विधायक बन जाए तो हम क्यों हैरान हो? हम तो देख ही रहे ना, गांव से लेकर शहर तक, विधायक से लेकर सांसद तक, यही चला रहा है। राकेश जी, मैं कह रहा हूं कि अभिषेक जी, अगर कोई जनता में जा रहा है और जनता अगर उसको चुन के भेज रहा है तो उसमें परिवारवाद, तो मैं कह रहा हूँ भारतीय जनता पार्टी अगर दूसरे की दामन झांक रही है तो अपने दामन क्यों नहीं झांके? आरएसएस प्रमुख कभी पिछड़ा दलित क्यों अभी तक नहीं बना पाए? एक ही जाति के आरएसएस प्रमुख क्यों है अब तक? 1925 से अब तक आरएसएस प्रमुख एक ही जाति का क्यों है? रज्जू भैया कौन से, जरा इनसे पूछिए, पिछड़ा दलित क्यों नहीं बनाए? राकेश जी, हम वहां बात कर रहे हैं जहां पर इनके पास, ये तो सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं, सबका साथ लेकर चलने की बात करते हैं, और जहां हक और अधिकार देने की बात करते हैं वहां ये पीछे हो जाते हैं। नरेंद्र मोदी परिवारवाद, मगर अपना परिवार को देखिए,
अपने परिवार के लोगों को आप बताइए, नरेंद्र मोदी की बात क्यों उत्तर करते हैं? प्रदेश में RSS आप के कितने प्रमुख का परिवारवाद सवाल के क्या लोगों को राकेश भाई है, उसका जवाब दीजिए ना चौबे जी। चौबे जी के पास जवाब है ही नहीं। राजेश चौबे जी जी कौन केवल थे? बस जलेबी की तरह गोल गोल करके जवाब देना, इनके पास तो कुछ जवाब नहीं है। पर 8 साल उत्तर प्रदेश में एक बैठे राष्ट्रीय अध्यक्ष का नाम पर बताइए। राकेश जी, इसका उत्तर प्रदेश देखिए में आपने राष्ट्रीय प्लस अध्यक्ष पॉइंट है, बताया। तो ये 8 अब बिहार में काम ऐसे उत्तर कितने प्रदेश में नहीं गिना बाहुबली हैं, पाएंगे। बिहार में ऐसे कितने इन्होंने 8 बाहुबली हैं काम जो उत्तर जेल से प्रदेश चुनाव में लड़ गिना रहे दे, हैं? तो मैं जी। बताओ ये 8 काम उत्तर प्रदेश में नहीं गिना पाएंगे। ये सिर्फ नफरत की राजनीति ठीक। करते हैं, जाति की उन्माद की नहीं, राजनीति लेकिन करते हैं। राकेश जी जो और आरोप आप लगाया है आतंकवादियों पर से मुकदमे कि हटाते हैं। आप अलग अलग मुकदमे क्षणों तो पे आपके मुख्यमंत्री जी भी ठीक है, अपराधी हैं। एक एक करके बोलिए। हत्या के राकेश जी, मुकदमे, आरोप ये लगता है कि मुख्यमंत्री अलग अलग भी मौके पर आप लोग अपनी भड़ास जो है पत्रकारों पे निकालते हैं। कभी राहुल गांधी बोल देते हैं कि आप तो बीजेपी के पत्रकार हैं, कभी आपकी पार्टी के नेता इस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल करते हैं, कभी जाति पूछने लगते हैं। आऊंगा आपके पास अनिल जी। मैं अभिषेक जी कह रहा हूं कि जाति इसलिए पूछी जाती है कि ये जो अभी आर्टिकल लिखे हैं, स्टोरी जो खबर, आप उसकी जाति देख लीजिए, जाति देख लीजिए, जो कार्टून बना हुआ है किस जाति का, और जो स्टोरी लिखे हैं बाईलाइन उस किस जाति का है। आप इससे अंदाजा लगा लीजिए कि पिछड़ी जाति के एक दिवंगत श्रद्धेय नेताजी को अपमानित करने के लिए कोई कोर्ट कसर नहीं छोड़े। उन्होंने अपनी संकुचित मानसिकता का प्रदर्शन किया उस आर्टिकल से। मैं कह रहा हूं धृतराष्ट्र के जो है, धृतराष्ट्र के सहारे आप सत्ता की चापलूसी इतने स्तर तक गिर के करेंगे, कोई दुनिया में नहीं है। उस नेता का आप इस तरीके से अपमानजनक कार्टून बनाएंगे। ठीक, आपने पक्ष रख दिया, समय थोड़ा ये सीमित निंदनीय नहीं है। है। चंद्रमोहन जी देखिए, पत्रकारिता आप क्योंकि करते आप हैं, मीडिया से अगर नहीं आते हैं तो मैं आपसे उम्मीद नहीं कर रहा कि आप मीडिया का पक्ष रखें। राकेश जी, आपने अपनी बात रख दी, मैं जवाब ले रहा हूं। क्योंकि आप मीडिया से नहीं आते चंद्रमोहन जी, तो हम नहीं चाहते आप मीडिया का पक्ष रखें। लेकिन मुझे इस बात से जरूर हैरानी नहीं हुई कि आप मीडिया के हिमायती क्यों बनने लगे। आपके प्रवक्ता जिस तरह से बोल रहे थे, मुझे पहली बार ऐसा लगा कि चलो हमारी कोई बात कर रहा है, पर क्यों कर रहे हैं, मेरा ये सवाल है, वो भी इस मुद्दे पे। अरे हमने आपसे कहा तो कि निंदक नियरे राखिए। जो भी इनकी आलोचना करता है ये इसको भाजपा का एजेंट घोषित कर देते हैं, उसको भाजपा के से कहते तुमने भाजपा से पैसा लिया है। तो हम तो इनको कहेंगे ही। और सुनिए, जब जब कोई कौरव बनेगा, दुर्योधन जिस घर में पैदा होगा, तब तब धृतराष्ट्र की बात होगी। जब कोई रावण का आचरण करेगा, तब तक रावण की बात आएगी। तो आचरण की बात हो रही है तो चंद्रमोहन जी, मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, अजय मिश्रा टेनी जो गिरबान पकड़ लेते हैं पत्रकार का, उन्हें गाली देते हैं लाइव। चंद्रमोहन जी, आपको याद होगा, लाइव था वो, तो हमें बोलने की जरूरत नहीं, आप चाहे तो आज भी सोशल मीडिया पर देख सकते हैं। अजय मिश्रा टेनी सीधे जाके गिरबान पकड़ लेते हैं पत्रकार का, क्योंकि उन्होंने एक सवाल पूछ लिया, गाली गलौज की, वो तो हाथापाई तक पे उतर आए थे मंत्री होके। क्या कहेंगे साहब आप इस पे? अगर आचरण की बात हो रही है तो अकाउंटेबिलिटी आपकी भी होनी चाहिए, सबके ऊपर होनी चाहिए। किसने कहा कि नहीं होनी चाहिए? एक आचरण इनके मुख्यमंत्री का भी है वीडियो, जो एनआईओ को इंटरव्यू इनके मुख्यमंत्री जी, वो भी आचरण देख लीजिए, वो भाषा देख लीजिए। ठीक है, तमाम ठीक है, समय थोड़ा सीमित है। अनिल जी काफी देर से इंतजार कर रहे हैं। अनिल जी, फाइनल कमेंट। किसने बचाव किया? मुमुख्यमंत्री जी ने किया, नहीं, मुख्यमंत्री का आचरण देख लीजिए, ठीक है अनिल जी, काफी देर से इंतजार कर। अनिल जी, फाइनल कमेंट जल्दी से। जी देखिए अभिषेक जी, ये भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र चेहरा है, वो दूसरे पर कीचड़ उछालने पर कभी बाज नहीं आती। परिवारवाद की बात करते हैं, इनके खुद के घर कांच के हो तो वो दूसरों पर पत्थर नहीं फेंका करते। इनके खुद के परिवार में कितने परिवारवाद हैं इनको खुद नहीं मालूम, ठीक से लिस्ट मालूम नहीं। इनको केवल रट्टू तोते की तरह उतना समझाकर चैनल पर भेजा जाता है। दूसरी बात, मीडिया की अगर बात आई, एक नाम बताइए, एक मुख्यमंत्री का नाम, जिसका बेटा मुख्यमंत्री हो, एक राष्ट्रीय अध्यक्ष का नाम, जिसका बेटा राष्ट्रीय अध्यक्ष हो। नहीं बताइए ना, क्यों जा रहे हैं? सुनना सीखिए जरा। ठीक है अनिल जी, जल्दी से मुद्दे पे। ठीक है, एक उत्तर तो दीजिए। एक राष्ट्रीय अध्यक्ष का नाम बताइए जिसका बेटा राष्ट्रीय अध्यक्ष हो। सत्यता के साथ सुन लीजिए। मीडिया पर जो बात आई, तमाम चैनलों पर हम डिबेट पर बैठते हैं तो कुछ एंकर्स ऐसे होते हैं जो केवल भाजपा के गुणगान करते हैं, कुछ ऐसे विश्लेषक के रूप में बैठते हैं जो भाजपा के पीछे से पदाधिकारी भी निकलते हैं। साहब ऐसी गालियां तो मैं भी स्क्रीन पे खा चुका हूं, पर मुझे ठीक है, टिप्पणी करना आवश्यक हो जाता है तो कुछ गोदी मीडिया, इसीलिए उनको कहा गया है। हर एक व्यक्ति ऐसा नहीं है। अभिषेक जी बैठते हैं, बिल्कुल निष्पक्ष बात होती है, हम इनका तारीफ करते हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन सही बात तो ये है कि निष्पक्षता होनी चाहिए जी। और लेकिन अनिल जी, मैं एक चीज जरूर कहूंगा इस पे कि देश की जो पत्रकारिता होती है वो प्रतिबिंब होती है हमारे ही समाज का, और उसकी जिम्मेदारी सिर्फ पक्ष पे नहीं विपक्ष पर भी होती है।
तो दोनों की परस्पर जिम्मेदारी है। अगर आज हमारे पास एक खराब मीडिया है जैसा आप कह रहे हैं, तो उसके लिए भी कहीं ना कहीं हम सभी सामाजिक तौर पर जिम्मेदार है। खैर, अब समय इजाजत नहीं देता। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो देखिए, परिवारवाद की बहस कोई नई बहस नहीं है, और ये बहस ऐसी बहस नहीं है जो सिर्फ राजनीति तक सीमित है। हर इंडस्ट्री में, चाहे वो पॉलिटिक्स हो, चाहे वो मेडिकल फील्ड हो, एजुकेशनल फील्ड हो, या फिर आप कोई भी अलग अलग वकालत की फील्ड से लेकर ले लीजिए, ये एक समस्या भी है। इसका एक सकारात्मक पक्ष भी है और एक नकारात्मक पक्ष भी है। अब आप तय कीजिए कि ये कितना सही है और कितना गलत। देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।